नमस्कार। राजस्थान में पेपर माफिया जो गैंग है उसके खिलाफ सर्च एसओजी की टीम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हमारे सामने हुए हैं। आज जो आपके सामने मैं एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं, इसके बाद में हर शिक्षित बेरोजगार युवा जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और भ्रष्ट पेपर माफिया कांग्रेस सरकार से विश्वास तक उठ जाएगा। जी हाँ साथियों, जब एक पेपर माफिया की बड़ी गैंग को जब पकड़ा गया और पेपर माफिया सरदार को पकड़ा गया तो स्पष्ट हो चुका था, जिसने बताया कि 2008 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी भर्तियों के पेपर आउट करवाए गए हैं, जिसमें कई पेपर माफिया गैंग यहाँ पर चल रही थी। कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, कई पुलिस कांस्टेबल, कई सब इंस्पेक्टर, कई लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल है। इसके साथ में ही कांग्रेस सरकार के कई भ्रष्ट विधायक, कई मंत्री भी इसमें शामिल है। जब भजनलाल शर्मा की सरकार एसओजी के माध्यम से लगातार जांच पड़ताल कर रही है तो इसमें चौंकाने वाला खुलासा हमारे सामने हो रहा है, जिसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती नहीं, इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है इसमें भी आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें कई ऐसे लगभग पुलिस कांस्टेबल है जो कि फर्जीवाड़े से नौकरी लग चुके हैं। उसके अलावा पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर जैसी कई भर्तियां शामिल है, जिसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है और फर्जी लोग आज नौकरियां कर रहे हैं। टैलेंट और मेहनत करने वाले बच्चे आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज जो हमारे सामने चौंकाने वाला खुलासा हुआ है उसको सुनने के बाद में निश्चित तौर से आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इससे पहले आपसे निवेदन है छोटा सा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि पूरी दुनिया के सामने ये वीडियो पहुंच सके। मैट्रिक्स जेई एकेडमी सीकर के 137 बच्चों ने आईआईटी जेई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने इंजीनियर बनने के सपने को उड़ान दें। एक जरूरी सूचना हमारे सामने जो आज निकल कर आई है, एसआई भर्ती 2021 लिखित परीक्षा में 67% अंक इनको प्राप्त हुए थे और इंटरव्यू में 35% अंक भी इनके नहीं आए। एसओजी की टीम लगातार जांच कर रही है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आरपीएससी के इंटरव्यू में चयनित 40% जो एसआई है और डीजीपी और गृह मंत्री का नाम तक नहीं बता पाए। सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पर ये लोग पेपर खरीद कर भ्रष्ट तरीके से इन्होंने पेपर दिया, नौकरी लगे, उसके बाद में आरपीएससी ने जब इसका इंटरव्यू लिया तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि इंटरव्यू में भी बड़े स्तर पर धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। यह सब इंस्पेक्टर भर्ती नहीं, जो आरएस का पेपर हुआ था राजस्थान का सबसे बड़ी आरएस की परीक्षा, उसमें भी बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। हालांकि उसकी जांच नहीं करवाई जा रही है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरएस भर्ती, फर्स्ट ग्रेड टीचर, इनकी भी जल्द से जल्द जांच शुरू की जाए। इसमें भी कई ऐसे हमारे सामने केस आए हैं जहां पर फर्जी शिक्षक आज नौकरियां कर रहे हैं स्कूलों में। जब आरपीएससी भी इतनी फर्जीवाड़ा कर रही है, आरएस के इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा धांधली हो रही है, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर के पेपर में इतनी बड़ी धांधली हुई है जहां पर लोग जिनको प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं पता है, पुलिस जो बड़ा अधिकारी होता है उसका भी नाम नहीं पता है, डीजीपी का क्या नाम है, प्रदेश के गृह मंत्री का क्या नाम है देश के, वो भी इन लोगों को नहीं पता है। ऐसे लोगों ने आखिर इंटरव्यू कैसे पास कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। हरकू को इंटरव्यू में 17 अंक मिले। एसआई ट्रेनी हरकू निवासी चौहटन ने एसआई की लिखित परीक्षा में हिंदी में 200 में से 150 और जीके में 200 में से 119 अंक यानी 67% अंक इनको प्राप्त हुए। उसमें इंटरव्यू में 50 में से 17 अंक प्राप्त हुए थे। उसकी रैंक 35 नंबर पर आई है, 35वीं रैंक इसकी आई है। हरकू ने ग्रेजुएशन में 58% अंक प्राप्त किए, लेकिन इंटरव्यू के सामान्य सवालों के इनको जवाब इनके पास में नहीं थे। इनको जब सवाल पूछा गया एसओजी की टीम के द्वारा कि भारत का विदेश मंत्री नहीं कौन है, जब इन थानादारों को जाकर सवाल पूछा कि थानादार साहब आप बताइए कि भारत का विदेश मंत्री कौन है, तो इन थानादार साहब के पास इसका जवाब नहीं था। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां पर है, तो इनका जवाब आया जयपुर। जो गलत है। राजस्थान का गृह मंत्री कौन है, तो इन्होंने बताया गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान में कितने जिले हैं, तो इनका जवाब आता है 45। जैसे थानादार को राजस्थान में जिलों का नहीं पता कि जिले कितने हैं, ऐसे लोग क्या थानादार की नौकरी कर रहे हैं। यह बड़ा एक गंभीर विषय है जो कि लोग ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा
पिछली भर्तियों में जो फर्जी थानादार एसआई बनकर बैठे हैं, आज थानों के अंदर जो रोप झाड़ते हैं, उनसे भी जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनकी भी हालत यहां पर खराब हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो थानादार बन चुके हैं, आज इंस्पेक्टर बन चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, डबल स्टार से 3 स्टार तक वो लोग पहुंच चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं फर्जी लोग भर्ती हो चुके हैं देश के अंदर। प्रदेश की बहुत स्थिति खराब हमारे सामने आ रही है। राजस्थान पुलिस का मुखिया कौन है ये भी इनको नहीं पता। जो लोग पुलिस विभाग से जुड़े हैं, पुलिस के अंदर एसआई है, उनको कांस्टेबल है, उनको यह भी नहीं पता कि राजस्थान पुलिस का मुखिया कौन होता है। यह सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। राजस्थान पुलिस का मुख्यालय कहां पर है, तो इनका जवाब आता है जलेबी चौक में। एसपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो जिले का कैप्टन होता है, जिला एसपी, इसका पूरा नाम क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो इन लोगों का जवाब यहां पर नहीं आता है। इनको एसपी का पूरा नाम तक नहीं पता। भारत की प्रमुख 5 नदियों के नाम जब इनसे पूछे गए तो इनका नाम जवाब आता है गंगा, जमुना, बाकी का नाम अभी याद नहीं है। राजस्थान में भारत पाक सीमा की लंबाई कितनी है, जब राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा की लंबाई पूछी गई तो इनका जवाब आता है कि इनको पता ही नहीं है कि भारत से पाकिस्तान की, राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है। धारा 370 क्या है, तो इनका आंसर आता है कश्मीर से संबंधित है, बाकी इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो वर्तमान में जो थानादार ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई थानादार नौकरियां भी आज लग चुके हैं पिछली भर्तियों में फर्जीवाड़ा कर उनको जब ऐसे सवाल जब पूछे जा रहे हैं, बेसिक चीज़ें वो भी इन लोगों को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं देश और प्रदेश में कितना यहाँ पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार चल रहा है। आज हम देखते हैं पुलिस 100-200 रुपए की रिश्वत सरेआम ले रही है। जयपुर और जोधपुर जैसी सिटियों में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जब यहां पर पूछा जाता है तब पता लगता है कि इन्होंने जब नौकरी लगी थी तो 15 से 20 लाख रुपए इनके लगे थे। 15 और 20 लाख रुपए देकर ये लोग नौकरी लग गए, और वे पैसे इनको सैलरी राजस्थान पुलिस में कम मिलती है, वो पैसे ये कवर नहीं कर पाए। इनका घूमना फिरना, अयासियां करना, लग्जरी लाइफ जीना, गाड़ी रखना, गाड़ी की ईएमआई भरना, इसके अलावा खुद का फ्लैट, मकान, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे, बहुत सारे इनके शौक है, वो सब पूरे करने के लिए जो पुलिस की सैलरी है वो कम पड़ रही थी, और पहले से 15-20 लाख का कर्जा लेकर इन्होंने ये लोग नौकरी लगे थे। दूसरी बात, इसके बाद में इन्होंने धूमधाम से शादियां की, अच्छी लड़की इनको मिल गई, वहां पर भी 15-20 लाख का खर्चा हो गया। 40-50 लाख का कर्जा उतारे, तो उतारे कैसे, इसके लिए ये लोग सरेआम रिश्वत लेते हैं। आज यहां पर आप देख सकते हैं एसआई भर्ती 2021 में चयनित हुए एसआई में से 40% यानी करीब 340 आरपीएससी में लिए गए इंटरव्यू में डीजीपी का नाम भी नहीं बता पाए। बड़ी गंभीर यहां पर मुद्दा है, विषय है कि 859 लोग एसआई में भर्ती हुए, उनमें से 340 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहां पर डीजीपी का नाम भी नहीं पता कि देश के अपने प्रदेश के डीजीपी कौन है। 859 एसआई में के जनवरी-फरवरी 2023 में इंटरव्यू हुए, तब उन्हें यह भी पता नहीं था कि राजस्थान के गृह मंत्री व भारत के विदेश मंत्री कौन है। वही आरपीएससी इंटरव्यू बोर्ड ने चयनित एसआई से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उन्हें सामान्य ज्ञान के सवाल किए गए। जिन ट्रेनी एसआई ने लिखित परीक्षा में 67% अंक प्राप्त किए, उन्हें इंटरव्यू में 35% अंक भी नहीं ला पाए ये लोग। वे देश का प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों का नाम भी उन्हें नहीं पता। अब एसओजी उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करने में जुटी हुई है। इन्होंने जो पढ़ाई की है पहले 10वीं और 12वीं क्लास में, आगे जो ग्रेजुएशन की जो इन्होंने पढ़ाई की है, उनके जब इनकी अंक तालिका टटोली गई तब पता चला कि 10वीं 12वीं में ये लोग लटकते लटकते पास हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं अभिषेक, ये अभिषेक पहले भी राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल है। जब कांस्टेबल की नौकरी से इसका पेट नहीं भरा तो एसआई बनने के लिए इसने पेपर खरीदा, बड़े स्तर पर इसने घोटाला किया और ये सब इंस्पेक्टर की नौकरी में पास हो गया। जोधपुर सदर थाने में कांस्टेबल और एसआई में चयनित अभिषेक ने ट्रेनिंग के ज्वाइन ही नहीं की उसने एसआई की नौकरी। जोधपुर निवासी अभिषेक ने लिखित परीक्षा में हिंदी में 200 में से 177 नंबर प्राप्त किए, वही जीके में 200 में से 169 अंक इसने प्राप्त किए। और जब इनसे हिंदी में एप्लीकेशन लिखने को बोला कि आपको छुट्टी लेकर घर जाना है और अब आप अपने सीनियर को हिंदी में एप्लीकेशन लिखो, क्योंकि एसआई के अंदर हिंदी सब्जेक्ट बहुत जरूरी है और हिंदी का 200 नंबर का पेपर था जिसमें इसके 177 नंबर आते हैं। जब इसको हिंदी में एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाता है तो ये व्यक्ति, ये कांस्टेबल एप्लीकेशन हिंदी में नहीं लिख पाता है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यानी कुल 87% इसने अंक प्राप्त किए थे परीक्षा में। इंटरव्यू में 50
50 में से 28 अंक प्राप्त किए, उनकी रैंक 8वीं आई, 8वीं रैंक पूरे राजस्थान में आई। ग्रेजुएशन में इसके केवल 50% अंक ही है। जब इसे पूछा गया कि राजस्थान पुलिस का मुख्यालय क्या है, जो कांस्टेबल पहले से नौकरी कर रहा है उसको यह भी नहीं पता राजस्थान पुलिस का मुख्यालय कौन है, जिला एसपी का पूरा नाम क्या होता है, भारत की 5 नदियां कौन कौन सी है, भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है, धारा 370 क्या है। तो इन सवालों के भी ये कांस्टेबल जवाब नहीं दे सका। ऐसे प्रदेश के अंदर हजारों सैकड़ों कांस्टेबल ऐसे हैं जो धांधली फर्जीवाड़ा करके कहीं ना कहीं पेपर लीक करवा कर अपनी जगह डमी विद्यार्थी बिठाकर नौकरियां लग चुके हैं और आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं, रुतबा अपना उन्होंने जमा रखा है। और जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा है वो आज दर दर की बेरोजगारी की बेचारे ठोकरें खा रहे हैं। ये प्रदेश में एक शर्मिंदगी का विषय है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है जिनमें बड़े स्तर पर धांधलियां हमारे सामने आ रही है। मैं भजनलाल शर्मा की सरकार से निवेदन करूंगा कि आपको पता है कि इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लगभग लोग यहाँ पर भ्रष्ट है। आज हम कई पटवारी ऐसे देखते हैं जो रिश्वत लेते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, टीचर, हर क्षेत्र में लोग फर्जी नौकरियां लगकर बैठे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही भर्ती में इतना बड़ी धांधली हुई है, इस भर्ती को अभी तक बीजेपी की सरकार है वो रद्द नहीं कर रही है। लगातार युवा आवाज उठा रहा है। मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी रद्द कर दिया जाए। लोकसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं, नहीं तो इसका नुकसान सीधा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या सवाल है साथियों, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को पूरे प्रदेश में आग की तरह फैला दें। धन्यवाद। जय हिंद।